हेलो एवरीवन, दिस इज़ ईवा क्लासेस और आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 के सीबीएसई की पोएम द लेबनम टॉप, जिसके पोइट है टेड ह्यूग्स। ये पोएम में पोइट टेड ह्यूग्स ने रिलेशन बताया है बिटवीन द गोल्ड फिंच बर्ड एंड द लेबनम ट्री। इस पोएम में पोइट बताते हैं कि कैसे एक लेबनम ट्री जो भी बहुत शांत रहता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, लेकिन जैसे ही गोल्ड फिंच बर्ड आती है तो उसमें एक अलग सी चहचहाट आ जाती है, उसमें मूवमेंट होने लग जाता है। ऐसा लगता है जैसे उस ट्री में जान आ जाती है और उसके जाने के बाद फिर वो लेबनम ट्री बिल्कुल शांत हो जाता है। तो आइए इस पोएम को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम इसके वर्ड मीनिंग्स और पोएटिक डिवाइसेस जो भी यूज़ किए गए इस पोएम में उसे भी देखेंगे। तो चलिए पोएम को शुरू कर। The Lebanon top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all seeds fallen. तो पोइट कहते हैं लेबनम ट्री जो है, लेबनम का जो टॉप है, ट्री का टॉप, वो बहुत ही साइलेंट है, कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा, काफ़ी शांत है। इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून का वक्त है और कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर महीना चल रहा है। मतलब पोइट बताना चाह रहे हैं कि ऑटम का सीज़न है, सितंबर में ऑटम सीज़न होता है, यहाँ पे ऑटम सीज़न है और आफ्टरनून का वक्त है जिसमें ट्री जो है वो बहुत शांत है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई आवाज़ें नहीं आ रही है, बिल्कुल। अ फ्यू लीव्स येलो विंग, ऑल सीड्स फॉलन, मतलब जो पत्ते हैं वो येलो कलर के हो रहे हैं क्योंकि ऑटम सीज़न में पतझड़ का मौसम कहते हैं। इसमें क्या होती है कि पेड़ जो होते हैं उसके पत्ते सूखने लग जाते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं, सूख के वो नीचे गिर जाते हैं और न्यू फिर लीव्स उनके पेड़ में आते हैं, उस पेड़ में। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि ऑटम का सीज़न है, इसलिए जो पेड़ के जो पत्ते हैं वो येलो हो रहे हैं और जो सीड्स है वो नीचे गिर चुकी हैं। Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. तो अभी तक जो लेबनम का जो टॉप था वो बहुत ही साइलेंट था तब तक जब तक गोल्डफिंच नहीं है, लेकिन अब गोल्डफिंच जैसे ही आती है विद अ ट्विचिंग चिरअप, ट्विचिंग मतलब थोड़ा सा हिलना, थोड़ा सा मूवमेंट करना, तो वो आती है विद अ चिरअप, चिरअप मतलब चींची करते हुए वो आती है और वो आके बैठती है ब्रांच के एंड में। अ सडननेस मतलब अचानक से आके बैठती है, इसलिए सडननेस और स्टार्टलमेंट, अचानक से आके बैठती है वो, तो उस पेड़ में हलचल सा मच जाता है। अब वो पेड़ जो है वो शांत नहीं रहता, उसमें हलचल सा मच जाता है उसके आते ही। Then she sleek as a lizard and alert and abrupt. She enters the thickness and the machine starts up. तो यहाँ पे वो गोल्डफिंच बर्ड को लिजर्ड जैसा कहा गया कि उसका बॉडी बिल्कुल स्लीक है, लिजर्ड के जैसा। स्लीक मतलब वो स्मूथ है, लिजर्ड की तरह। वो बहुत ही अलर्ट है, जैसे कि एक लिजर्ड होता है ना, ऐसे वो कहीं आता है और हम लोग थोड़ा सा हाथ मारता है देन वो तुरंत भाग जाता है। देन इसलिए वो बहुत अलर्ट है कि जैसे आप अगर थोड़ा सा कुछ करो कि उसका छेड़छाड़ तो तुरंत उड़ के भाग जाएगी। तो बहुत अलर्ट है और एब्रप्ट यानी रैपिड, बहुत फास्टली वो एंटर करती। कहाँ एंटर करती? द थिकनेस ऑफ द, थिकनेस मतलब जहाँ पर पेड़ के कुछ कुछ एरिया पे बहुत ज़्यादा पत्ते लगे हुए रहते हैं, इसलिए वहाँ पे उसको थिकनेस कहा गया। वो उस थिकनेस में एंटर करती है। क्यों एंटर करती? क्योंकि वहाँ पर उसका घोंसला रहता है जिसमें उसके बच्चे रहते हैं, वो वहाँ पर एंटर करती है ना। मशीन स्टार्ट्स अप, मशीन यहाँ पे कहा गया उस घोंसले को जहाँ पे उसके बच्चे हैं। जैसे वो एंटर करती है ऐसा लगता है कि एक मशीन स्टार्ट हो गया है, मतलब उस घोंसले में चहचहाट आ जाती है, सब लोग बच्चे चींची करने लग जाते हैं कि उसकी मम्मी आ गई उसके लिए खाना लेकर के। तो वो अब वो पेड़ शांत नहीं रहता, ऐसा लगता है कोई मशीन चल रहा है। अचानक एक मशीन स्टार्ट हो गया है, हर तरफ चींची का आवाज़ आने लग जाता है एंड देन वो पूरा हर तरफ हलचल मच जाती है। Of chitterings and a tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. तो जैसे ही वो आती है, वो गोल्डफिंच बर्ड अपने घोंसले में आती है, तो ऐसा लगता है जैसे मशीन स्टार्ट हो गया। हर तरफ चिटरिंग्स मतलब हर तरफ आवाज़ें आने लग जाती है। ट्रीमर ऑफ विंग्स मतलब जो बच्चे होते हैं वो अपने विंग्स से मूवमेंट करने, वाइब्रेट करने लग जाते हैं, मूवमेंट बनाने लग जाते हैं, क्योंकि वो लोग पूरे खुश हो जाते हैं कि अब उसकी मम्मी आ गई उसके लिए खाना लेके। तो ऐसा लगता है कि उस पेड़ में जान आ गई, हर तरफ चहचहाट आने लग जाती है, बच्चे खुश होने लग जाते हैं, वो अपने विंग से वाइब्रेट करने लग जाते हैं। एंड ट्रिलिंग्स का मतलब होता है चिरपिंग साउंड, चींची करने लग जाते हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, ऐसा लगता है कि जैसे पूरा ट्री जो है वो हिल रहा है, शेक कर रहा है। एंड थ्रिल्स ऐसा लगता है कि उसमें एक्साइटमेंट आ गई है, वो ट्री जो बहुत ही शांत था और बेजान टाइप का था उसमें अब जान आ गई है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। तो यहाँ पे गोल्डफिंच बर्ड को क्या कहा गया? इंजन ऑफ हर फैमिली। इंजन इसलिए कहा गया क्योंकि जैसे एक इंजन के बिना कोई मशीन नहीं चल सकता, इसलिए इस मदर बर्ड के बिना
वो बेचारा बच्चा लोग ज़िंदा नहीं रह सकता, ये उसे ला के खाना देती है एंड देन वो बेचारा खाना खाता है और ज़िंदा रहता है। इसलिए यहाँ पे अगर वो नहीं होगी तो वो बेचारा भूखा मर जाएगा। इसलिए यहाँ पे उस मदर बर्ड को, उस गोल्डफिंच बर्ड को कहा गया कि वो अपने फैमिली की इंजन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने फैमिली के लिए और उसने अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए वो एक इंजन। She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her bared face identity mask. तो स्टोक का मतलब होता है कि किसी मशीन में या किसी इंजन में फ्यूल डालना। तो यहाँ पे कहा जाता है कि वो जो है वो अपने बच्चों में को पेट भर रही है और पेट भरने के बाद शी देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड। तो अपने बच्चों को पेट भरने के बाद, उसे खिलाने के बाद वो फिर से उड़ करके उस ब्रांच एंड में आके बैठ जाती है। शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मास्क उसके वो स्ट्रिपी जो होते स्ट्रिप्स होते हैं उसके फेस पे ब्लैक कलर के, उसको आइडेंटिटी मास्क कहा गया उसका। अगर आप एक पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जो गोल्डफिंच बर्ड होती है वो बिल्कुल ही येलो कलर की होती है, सिर्फ ब्लैक कलर का उसका वहाँ पे पंख में होता है ब्लैक कलर और उसके फेस के ऊपर, हेड के ऊपर उसका ब्लैक कलर का निशान बना होता है। तो यहाँ पे अब लेबनम ट्री जो होती है वो बिल्कुल येलो होती है, उसके फ्लावर्स भी येलो होते हैं और वैसे में गोल्डफिंच बर्ड भी पूरा येलो होते हैं। तो उससे ऐसे में उसका पहचानना बहुत मुश्किल होता है कि यहाँ लेबनम ट्री में कोई गोल्डफिंच बर्ड बैठी हुई है, बट वो ब्लैक निशान की वजह से कोई पहचान पाता है और आइडेंटिफाई कर पाता है कि हाँ यहाँ पर एक गोल्डफिंच बर्ड इस लेबनम ट्री में बैठी हुई है। तो वो बाहर निकलती है, अपने आइडेंटिटी मास्क को दिखाती है, शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी। Then with eerie, delicate, whistle chirp whisperings, she launches away towards the infinite. ईरी का मतलब होता है स्ट्रेन, मतलब एक बहुत ही, अब वो गोल्डफिंच बर्ड क्या करती है, बहुत ही अलग से एक स्ट्रेन सा विसल टाइप का, मतलब ऐसा लग रहा है कोई सीटी बजा रहा है वैसा आवाज़ निकालती है, वैसा चीची करती है। एंड देन शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब यहाँ पे ओपन स्काई को कहा गया। तो फिर वो वहाँ पे ब्रांच एंड में आके बैठती है, फिर एक अजीब सा, एक नाजुक सा, ऐसा लगता है विसल टाइप का वो आवाज़ निकालती है एंड देन फिर वो अपने उस ओपन स्काई में जाके उड़ जाती। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। सबसाइड्स का मतलब होता है डिमिनिशस, फिर से। तो अब गोल्डफिंच के जाने के बाद लेबनम ट्री जो है वो पहले जैसे ही फिर से साइलेंट हो जाता है और स्टिल हो जाता है। तो हमारा पोएम यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब हम इस पोएम के वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। गोल्डफिंच, गोल्डफिंच एक स्मॉल सिंगिंग बर्ड है विथ येलो feathers ऑन इट्स विंग्स। ट्विचिंग का मतलब होता है सडन जर्क मूवमेंट। चिरअप का मतलब होता है बर्ड मेकिंग रिपीटेड हाई पिच साउंड्स, जिसको चीची भी कहते हैं हम लोग हिंदी में। स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट का मतलब होता है फीलिंग और शोइंग सडन शॉक। एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब होता है रैपिड, मतलब बहुत फास्ट। चिटरिंग्स, चिटरिंग्स का मतलब होता है टू मेक अ चैटरिंग साउंड। ट्रिमर ऑफ विंग्स, ट्रिमर ऑफ विंग्स मतलब होता है इनवॉलंटरी वाइब्रेशन ऑफ द विंग्स। ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स का मतलब होता है टू प्रोड्यूस अ चिरपिंग साउंड। ट्रेम्बल्स का मतलब होता है टू शेक। थ्रिल्स, अ सडन फीलिंग ऑफ। फ्लड्स आउट, इसका मतलब है लीड ऑन टू। स्टोक्स मतलब है टू ऐड फ्यूल टू द इंजन। बेयर्ड, बेयर्ड का मतलब होता है स्ट्रिपी। एरी, एरी का मतलब होता है वियर्ड एंड स्ट्रेंज, अजीब। सबसाइड्स, सबसाइड्स का मतलब होता है डिमिनिशस। अब हम इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस को देख लेते हैं। तो पहला है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स के स्टार्टिंग में जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे कि सितंबर, सनलाइट, तो इन दोनों के स्टार्टिंग में सेम कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है। ट्री ट्रेम्बल्स, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब होता है जब हम लोग दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और विथ लाइक और एज का वर्ड यूज़ करके। यहाँ पे कहा गया है स्लीक एज अ लिजर्ड, तो यहाँ पे गोल्डफिंच को लिजर्ड के साथ कहा गया है कि वो बहुत ही स्लीक है, एक लिजर्ड की तरह, इसलिए यहाँ पे सिमिली है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है कि हम लोग दो चीज़ को कंपेयर करते हैं, दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करते हैं और उसको सिमिलर बताते हैं विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक आई, लाइक और एज। जैसे कि इस पोएम है शी एंटर्स अ थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, तो यहाँ पे मशीन जो है वो उन बच्चों, उन नेस्ट को कहा गया जिसमें उसके बच्चे हैं, जैसे वो जाती है तो ऐसा लगता है वो मशीन स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे मेटाफर है। नेक्स्ट है इट इज़ द इंजन ऑफ अर फैमिली। इंजन, यहाँ पे गोल्डफिंच बर्ड को उसके फैमिली का इंजन कहा गया है, इसलिए यहाँ पर भी उससे कंपैरिजन हुआ है गोल्डफिंच बर्ड का
इंजन से, इसलिए यहाँ पर भी मेटाफर है। नेक्स्ट स्टेप पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जब कोई नॉन ह्यूमन जैसा बिहेव करता हुआ हम लोग दिखाते हैं उसे। जैसे कि यहाँ पे द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, तो पूरा जो ट्री है वो हिलने लग जाता है और ऐसा लगता है जैसे वो एक्साइटमेंट के मोड में आ चुका है। तो ये जो एक्साइटमेंट का मोड में आना या हिलना, शेक करना, ये एक ह्यूमन का बिहेवियर है, बट यहाँ पे एक ट्री को दिखाया जा रहा है ऐसा, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ किया गया है। हमारा पोएम यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपके लिए। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल में द वॉइस ऑफ द रेन साथ ही चाइल्डहुड पोएम भी पढ़ा दी। अगर आपने वो नहीं देखा है और तो आप ज़रूर जाके उस वीडियो को, अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।